हेलो एवरीवन, ऑल इज वेल। मैं विजय सुखवानी मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ है हमारे स्टूडेंट माजिद हुसैन। माजिद हुसैन हमारी स्कूल मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर में क्लास 11th में एडमिशन लिया। उसके बाद उनकी एक शानदार जर्नी रही। हेलो, मैं माजिद हुसैन और मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर से मैंने 11th और 12th की पढ़ाई की है। क्लास 10th में मेरे 97.6 परसेंटेज थे, जिससे मैंने चूज़ किया कि मैं IIT JEE की तैयारी करूंगा। और 12th में मेरे 97 परसेंटेज थे, साथ में JEE मेंस में 99.992 परसेंटाइल और 296 मार्क्स से आउट ऑफ 300। आगे JEE एडवांस में अभी एक्सपेक्टेड स्कोर 320 के ऊपर है और इसका फाइनल रिजल्ट 2 जून को आएगा। अच्छा माजिद, जेईई मेंस में आपका 296 स्कोर रहा। उस 296 के स्कोर में 100 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स में थे, 100 मार्क्स आपके केमिस्ट्री में थे, 96 मार्क्स आपके फिजिक्स में थे। सिमिलर काइंड ऑफ स्कोर आपका सीबीएसई बोर्ड्स में भी रहा। 4 नंबर कम हो गए, दुख है आपको? दुख एक बात का रहेगा कि 300 मार्क्स नहीं आ पाए, ना मेंस में ना बोर्ड्स में, तो बस उस बात का दुख रहेगा। बाकी 296 भी सफिशिएंटली अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। 296 स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है। उस 296 स्कोर करने के बाद में एडवांस की तैयारी तो आप पिछले 2 साल से कर ही रहे थे। बहुत रिगरस प्रैक्टिस आपने की है। एक्सपेक्टेड स्कोर हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि 320 प्लस है। इतनी मेहनत के बाद अंदर से कैसा फीलिंग होता है? रिजल्ट आने के बाद ये सब बहुत क्लियर होता है और वो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो मेहनत की है उसका रिजल्ट आया और जो फल मिला है वो अच्छे से मिला है। और दूसरा ये चीज़ कि अब अगर पता है कि ऑलरेडी बहुत अच्छी रैंक तो आनी है, तो ऑलरेडी ये कंफर्ट है कि जो मेहनत की है वो बेकार नहीं गई है और उसी का फल है। अच्छा, ऐसा भी हम लोगों ने भी, मैं भी पिछले 17 साल से इसी एजुकेशन फील्ड में हूँ। हम लोग देखते हैं कि IIT एडवांस की तैयारी, जेईई मेंस की तैयारी बहुत सारे लोग करवाते हैं। स्पेशली बहुत सारे कोचिंग क्लासेस भी हैं, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं। इस तरीके से मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर, जो एक सीबीएसई रेसिडेंशियल स्कूल है, कंप्लीट सीबीएसई रेसिडेंशियल स्कूल, जिसमें बच्चा आता है, हॉस्टल में रहता है, क्लासरूम में पढ़ाई होती है, मॉर्निंग असेंबलीज भी हो रही है, हर चीज़ जो एक नॉर्मल स्कूल में होता है वैसी पढ़ाई होती है। फिर उसके साथ में हम लोग वैसी ही रिगरस ट्रेनिंग करवाते हैं IIT की। तो क्या आपको लगता है कि इस टाइप के रेसिडेंशियल स्कूल से भी इस तरीके का बेहतरीन रिजल्ट लाया जा सकता है? आपने तो लाया है, बट क्या बाकी लोगों के लिए भी ये मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि आप पूरे दिन एक ही स्कूल में हो और एक ही जगह पे हो। आपकी पढ़ाई, कोचिंग, CBSE और बाकी पूरे दिन के काम पूरे एक ही जगह पे हो रहे हैं और पूरा एज अ होल डेवलपमेंट मैक्रोविजन स्कूल CBSE ने दिया है। और ये कोचिंग सेंटर्स से एक स्टेप डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि कोचिंग सेंटर्स पूरा कंप्लीट एजुकेशन नहीं करा पाएंगे, वो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा पाते हैं। और ये कि इसके आगे एक्सपेक्टेड तो ये है कि अब कोचिंग सेंटर्स के कंपटीशन में और उनसे आगे निकल सकते हैं CBSE स्कूल्स। वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे मैक्रोविजन एकेडमी में हमारा सिंक्रोनाइजेशन है सीबीएसई के सिलेबस के साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। क्या आगे आने वाले बच्चों को भी इस तरीके के सिस्टम में जाना चाहिए? जी, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो दूसरी डायरेक्शन को आप पूरा छोड़ नहीं सकते। अगर इजीली दोनों में साथ में अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और वही मैक्रोविजन एकेडमी ने प्रोवाइड किया है। तो मेरे 296 आउट ऑफ 300 PCM में आए थे और ओवरऑल मेरे 485 आए थे 97% बोर्ड्स में। 97% सीबीएसई बोर्ड्स में लाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप मैक्रोविजन के टॉपर भी हैं सीबीएसई में, और हम तो होप कर रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है, जो IIT एडवांस का है, उसमें आप देश के टॉपर बने। अब मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर की हम बात करें तो मॉर्निंग असेंबली होती है, फिर उसका ब्रेकफास्ट होता है, फिर रेगुलर क्लासेस होती है, डाउट सेशन होता है, अच्छा हॉस्टल है, खाना है, सिक्योर्ड सिस्टम है, मोटिवेशन है। आपको इन सब चीज़ों में से आपको क्या लगता है कि माजिद की पर्सनैलिटी में कौन से पहलुओं ने अपना योगदान दिया है मैक्रोविजन एकेडमी के? तो मैक्रोविजन एकेडमी में एज अ स्कूल जो पूरा कंप्लीट सिस्टम है
उसी का बहुत अच्छा योगदान है, जिससे ओवरऑल नॉन एकेडमिक डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठने की ये लोग आदत डालते हैं, और एक सबसे अच्छी चीज़ कि इसमें एक बहुत अच्छा स्केड्यूल है। आपको रोज़ उसी ऑर्डर में चलना है, उसी टाइम पे उठना खाना है, और आपका टाइम टेबल फिक्स्ड है। और दूसरा ये कि जैसे सुबह में कोई अगर जल्दी उठा देता है तो उससे पूरा दिन फ्रेश रहता है। बाकी मॉर्निंग प्रेयर्स और ये सब चीज़ें जो एक एवरेज स्कूल जाने वाला बच्चा करता है, वही हमें प्रोवाइड की थी, जिससे डिसिप्लिन बहुत अच्छा मेंटेन होता है। आज का जो दौर है उसमें सोशल मीडिया से दूर है, इस तरीके के सिस्टम में क्या रेसिडेंशियल स्कूल मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर हेल्पफुल होता है? जी, एक रेसिडेंशियल स्कूल पूरा गवर्न कर पाता है सेल्फ स्टडी को, और आगे बच्चा क्लास के बाद क्या कर पा रहा है। बाकी ये सब चीज़ें एक एवरेज बच्चे को कोचिंग सेंटर में नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ पे ये पूरा गवर्निंग सिस्टम नहीं होता। तो मैक्रोविजन ने एक तो स्कूल में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं रहते, जिसकी वजह से हम मेजरली सोशल मीडिया वाला डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होता है। और दूसरा ये कि आप पूरे दिन फैकल्टीज़ के अंडर में हो, तो जब चाहो डाउट पूछ सकते हो, जब चाहो कोई दिक्कत आए तो डिस्कस कर सकते हो, उससे बेनिफिट बहुत मिलता है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने मिलकर 2 साल में नहीं भी तो नहीं, मोटे मोटे हिसाब किताब में 150 टेस्ट के आसपास हम लोगों ने कंडक्ट कर लिया है। 150 टेस्ट का रिजल्ट भी आया है, किसी में कम नंबर हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। तो जब भी मोटिवेशन चाहिए होता था माजिद को, तब वो क्या सोचता था? एक तो बहुत बढ़िया चीज़ ये कि लगभग 2 साल तक टेस्ट हमारे मेजरली संडे को होते थे, और संडे को फिर मोबाइल फ़ोन पे कॉल करने मिलता है, तो बेस्ट मोटिवेशन पेरेंट्स दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये कि यहाँ पे हर 2 हफ्ते 1 हफ्ते में दरबार ऑर्गेनाइज होता था, जिसमें डायरेक्टर आनंद सर यहाँ पे पूरे स्कूल को मोटिवेट करते हैं, और उससे मोटिवेशन हमेशा ऊपर रहता है। दूसरा ये चीज़ कि अगर आप कंपेयर कर सकते हैं बच्चों से, बाकी सारे बच्चे भी हैं, तो आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ पे आपकी कमी है, कहाँ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उससे आप हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं, कभी डिमोटिवेशन फील नहीं होता। आनंद सर का दरबार सेशन जी, जिसमें सारे बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, हर क्लास के बच्चे आके बैठते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ओपन अप डिस्कशन होता है डायरेक्टर के साथ में। मुझे नहीं लगता है कहीं पे भी ऐसा कभी होता होगा। तो जब भी बच्चे सामने से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो आनंद सर का उसके आंसर देने का एक अलग ही अप्रोच होता है। आपको आनंद सर की ऐसी कौन सी 3 चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जो आपने इन 2 साल में, होता है ना कि हम पकड़ के रखते हैं, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो हमें फ्यूचर तक काम में आने वाली है? तो आनंद सर की ऐसी 3 चीजें मुझे बताइए। आनंद सर की एक चीज़ तो ये कि वो उनमें जो खुद क्वालिटीज़ है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे हर एक में वो ला सकते हैं। जैसे उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उनकी बातों से ये दिखता है कि वो चाहते हैं उनसे बात करने वाला भी उतना ही कॉन्फिडेंस रखे। और दूसरा उनका डिसिप्लिन, उनकी पंक्चुअलिटी, जितना वो टाइम को वैल्यू करते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी करें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ आनंद सर की कि उनने कभी किसी को डिमोटिवेटेड फील नहीं होने दिया, और हमेशा हर चीज़ का आंसर उस हिसाब से दिया कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है और आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी सुनना। तो मैं इन तीनों चीजों पे आता हूँ कि आनंद सर की बात की हुई है पंक्चुअलिटी की। जी, तो माजिद ने कितनी पंक्चुअलिटी सीखी यहाँ से, मैक्रोविजन एकेडमी तो बुरहानपुर से? यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें सबसे अच्छी चीज़ पंक्चुअलिटी की थी, जो उन्हें स्केड्यूल प्रॉपर बना रखा था, और ख़ास बात ये कि वो कभी चेंज भी नहीं किया 2 साल तक। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज होनी चाहिए वो तो चेंज हुई है, पर ये जो स्केड्यूल था वो एक फिक्स था और उस पे हमको चलने दिया था। और दूसरा ये चीज़ कि आप अपने पीयर से, अपने दोस्तों से भी बहुत कुछ इसमें सीख सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी इसमें आगे बढ़ सकते हो। और जो पंक्चुअलिटी है उसमें ये चीज़ अच्छी है कि आपको हमेशा एक फिक्स शेड्यूल के अनुसार चलने को मोटिवेट किया जाएगा। और आपके पंक्चुअल रहने से एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि डिसिप्लिन ज़्यादा रहता है, जिससे रिजल्ट अच्छा आएगा। इट्स ए यूनिक सिस्टम जहाँ पे आपने पूरी पढ़ाई आईपैड के सिस्टम से, आईपैड में सारा मटेरियल स्टोर करके, इवन एग्जामिनेशन भी सब आपके आईपैड पे आज भी होगा, और वो आईपैड आज म्यूजियम में रखने लायक होगा क्योंकि आपके सारे नोट्स है उसमें। तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी में मैक्रोविजन एकेडमी अपने आप को कहाँ देखता है? तो टेक्नोलॉजी में तो सच पता है कि एप्पल डिस्टिंग्विश स्कूल है, वही बहुत बड़ी बात है। सर इंडिया में ही बहुत कम हो गया एप्पल डिस्टिंग्विश स्कूल। और जो आईपैड इंट्रोड्यूस करना था वो सच मुझे तो बहुत अच्छा डिसीजन लगा, क्योंकि आप उससे एक स्पीड बढ़ा सकते हो। जो काम मैनुअली
टाइम ज़्यादा लगा रहा है वही चीज़ आप जल्दी कर सकते हो। आईपैड में वो सब कुछ हो सकता है जो आप एज सच प्रिपरेशन के लिए चाहते हो, जैसे बुक स्टोर हो सकती है, आप चीज़ें हाईलाइट कर सकते हो, डीपीपी क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर सकते हो, और ये हर एक के पास है जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी का एक्सेस है और कोई भी चीज़ आपसे छूटेगी नहीं। जैसे अगर कोई टेक्निकल एरर भी अगर आ रहा है तो आप साथ में उसके साथ मैनुअल लेबर यूज़ कर सकते हो, कोई हार्ड कॉपी यूज़ कर सकते हो। तो अगर दोनों सिस्टम अपने पास अवेलेबल है तो उससे ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उन सब का जो भी पोटेंशियल था उस पोटेंशियल से ऊपर तक का इसको लाया गया है। आपको क्या फीलिंग आती है कि जो आपकी बैच में स्टूडेंट थे, जो आपके फ्रेंड्स हैं बाकी के 12th क्लास के बच्चे, उनके व्यूज को अगर देखा जाए, माजिद अगर उनके व्यूज को बयां करे तो कैसे बयां करेगा? तो एक स्कूल का कोचिंग पे यही बेनिफिट है कि कोचिंग में डिस्टिंग्विश करा देते हैं कि ये टॉप सेक्शन के बच्चे, ये डिफरेंट सेक्शन है, तो और वहाँ पे टीचर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो सारे एक साथ एक ही सेक्शन पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट से मतलब है, उनको ओवरऑल डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता बच्चे का। और स्कूल में बच्चे कम हैं, उनका जो पूरे दिन का शेड्यूल है वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि बच्चा होलिस्टिक डेवलपमेंट पे साथ साथ एकेडमिक्स पे फोकस करे। तो उनका सिर्फ एकेडमिकली बच्चों का डिस्टिंग्विश होना ये गलत बात है स्कूल में, और ये होता भी नहीं है। तो इसलिए ये कि आप स्कूल में हर एक फैकल्टीज़ तक हर एक बच्चे पे अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, तो एक एवरेज बच्चे के लिए ये बहुत एक प्लस पॉइंट है। अच्छा माजिद, IIT पवई कंप्यूटर साइंस, ये तो एक शॉर्ट टर्म गोल है जी। लॉन्ग टर्म विजन क्या है माजिद का? तो सबसे पहले तो IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस परस्यूट करके मुझे 4 साल इंजीनियरिंग का कोर्स करना है। उसके बाद एक कोई अच्छी जगह से या तो प्लेसमेंट करना है, तो खुद का कोई अच्छा स्टार्टअप करना है, एक अच्छा कोर्स करके अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बनना है। आगे की कहानी हम धीरे धीरे कॉलेज में और ज़्यादा लर्निंग स्टेप पे रहेंगे तो सीखते जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा माजिद, ऐसा मेरा मानना है कि आप शायद इतने सालों की जो IIT एडवांस की जर्नी है उसमें आप बहुत रेयर स्टूडेंट्स में से होंगे, या हो सकता है पहले बच्चे होंगे, एक रेसिडेंशियल स्कूल मैक्रोविजन एकेडमी से इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। कैसी फीलिंग आती है? तो जब मैंने एडमिशन लिया था तब मैंने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया था जिससे मेरा गोल डायरेक्टली AR1 का हो, और ये सब फैकल्टीज़ ने डेवलप किया है जिन्हें ये सोच के रखा था कि तुमको 1 ही लानी है, फुल मार्क्स का ही ट्राई करना है, स्पेशली सुखवानी सर ने, और इसी से वो डेवलप हुआ है। और देख के भी अच्छा लगता है कि आप एक एग्जांपल सेट कर सकते हो बाकी लोगों के लिए कि किस हद तक CBSE और स्कूल सेंटर्स भी कोचिंग से कॉम्पीट कर सकते हैं, उनके आगे भी निकल सकते हैं, उनसे अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो ये देख के यही लगता है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ कोचिंग सेंटर से ही रिजल्ट ला सकते हो। अगर आपको सारी फैसिलिटी, सारी टेक्नोलॉजी सब मिल रहा है तो आप रिजल्ट तो घर बैठे भी अच्छे से ला सकते हो। अब इतनी सारी एग्जाम्स जब भी हुई थी, कभी माजिद डीमोटिवेट हुआ था क्या? जी, सबसे खतरनाक डिमोटिवेशन मिला था जब मैं एक साथ तीनों ओलंपियाड का रिजल्ट आया था, INMO, INCHO और INPHO, और तीनों में क्वालिफाई नहीं हो पाया मैं। जब तीनों में मतलब अच्छा कोशिश तो अच्छी की थी, और लगभग 7 नंबर से केमिस्ट्री में, 5-6 नंबर से मैथमेटिक्स में क्वालिफिकेशन कट ऑफ रह गया था, और मेरा होप था कि किसी एक में, स्पेशली मैथ्स में क्वालिफाई हो जाऊंगा, पर वो नहीं हो पाया, तो डिमोटिवेशन। बाकी अगर उसको भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ने क्योर किया है जो डिमोटिवेशन हुआ था। उन्होंने कहा कि ये अपना गोल नहीं है, और ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने इसके लिए पूरे 2 साल मेहनत की होगी, तो वो लोग ज़्यादा डिजर्विंग थे। या ये कह सकते हैं इसमें से पॉजिटिव उठाओ कि तुम क्या क्या इसमें से सीख सकते हो, ये नहीं कि क्या नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस वापस आया और मैंने आगे अच्छा करने की कोशिश की। हाँ नहीं, मैं भी आपको यही ऐड करना चाहूँगा कि आपका गोल ही केवल IIT एडवांस था, उसके लिए प्रिपरेशन आपने की नहीं थी, डायरेक्ट आप गए थे, फिर भी आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर किया, अच्छे स्कोर लाए, बहुत अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म भी किया एग्जामिनेशन में, उसके लिए तो हैट्स ऑफ है। मैक्रोविजन में आपने 2 साल निभाए हैं, छुट्टियां नहीं देखी, बहुत कम छुट्टियां आपने ली हैं, सोशल मीडिया से बिल्कुल परे रहे 2 साल, पूरा फोकस्ड होके मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का पूरा शेड्यूल आपने फॉलो किया। मतलब मैं जानता हूँ कि आपने रात को 1-1 बजे तक भी पढ़ाई की है, संडे, मंडे, ईद, दिवाली कुछ नहीं देखा, हर समय आप फोकस्ड ही रहे थे। कुछ अच्छी भी मेमोरीज होती है स्कूल की, तो मैं चाहता हूँ आप 2-3 मेमोरीज हमारे साथ शेयर कीजिए जो आपने मैक्रोविजन एकेडमी, इस पूरे कैंपस में उस फीलिंग को आपने फील किया है।
ये तो बहुत सारी मेमोरीज है। मेजरली बच्चों के दोस्तों के साथ में बहुत सारी मेमोरीज है। जैसे हम क्लास में खेलते थे। जैसे जब 11th बोर्ड्स का रिजल्ट आया था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं था, बट जब सेलिब्रेशन हुआ था तो हमने सोचा हम भी स्कूल में कुछ क्लास में सेलिब्रेशन करते हैं। तो बहुत मस्ती की थी क्लास में। जो नीचे जो भी डेकोरेशन था उसमें से कुछ चुरा के क्लास में ले आए थे, ऐसे क्लास में लाके बलून्स फोड़े थे, ऐसी बहुत मस्ती की थी। बाकी और भी कई कई जगह पे बच्चों के साथ में बहुत इंजॉय किया था। और कई जगह फैकल्टीज़ ने भी बहुत NACL में या ऐसी दूसरी जगह पार्टी दिए थे जहाँ पे हमने एज अ होल इंजॉय किया था। वो कोई मेमोरीज। और कोई स्पेसिफिक चीज जो आप बोलना चाहेंगे, आपको लग रहा है कि हाँ ये एक ऐसी चीज है जो मैं मैक्रोविजन से आज लेके जा रहा हूँ और उसको मैं कैरी करते रहूंगा जब तक कि मैं हूँ? कोई एक ऐसी चीज जो मैक्रोविजन से आप लेना चाहते हैं? तो काफ़ी सारी यादें हैं। उनमें से कुछ तो जैसे जो रिज़ल्ट आने पे जो एन्जॉयमेंट होता था, जो मस्ती होती थी, जो पूरा नॉट ओनली स्टूडेंट्स, जो फैकल्टीज़ ने भी जो रिज़ल्ट पे सेलिब्रेशन किया था, वो मुझे याद है। जैसे जो पिछले बैच का रिज़ल्ट था, उस पे हम जो एज एन ऑडियंस नाचे थे, उसकी जो हमने वीडियोस बनाई थी, और स्पेशली जो फेयरवेल था उस पे जैसे एंजॉय किया था, वो सबसे ज़्यादा एज अ मेमोरी रहेगा मेरे साथ हमेशा। मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर एक कंप्लीट स्कूल होने के नाते ये सारी मेमोरीज, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो एक स्टूडेंट को स्कूल लाइफ में जीना चाहिए, वो हमेशा जीने के लिए आगे बढ़ाता है। हम मैक्रोविजन एकेडमी में रिग्रेस प्रैक्टिस तो करवाते ही हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, बट हम स्कूल लाइफ से स्टूडेंट को कभी परे नहीं कर सकते। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट अपनी स्कूल लाइफ एटलीस्ट 18 ईयर्स तक तो जिए, क्योंकि उसके बाद तो उसको फिर से कॉलेज लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अपना सब कुछ निशावर करना है। तो क्यों वो अपनी खुद की लाइफ स्कूल लाइफ से जुदा करे? हमेशा हर बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अगर वो करना चाहता है तो बेस्ट एजुकेशन लेने के लिए एक बेस्ट स्कूल चूज करे। मैं फिर से माजिद हुसैन को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। उनकी बहुत सारी मेमोरीज हैं, हम लोग ढेरों बातें कर सकते हैं, समय की हमारे पास पाबंदी है, इसीलिए हम लोग अभी इस इंटरव्यू को और आगे बढ़ाते हैं एक और शख्स के साथ। ये माजिद हुसैन अकेला नहीं है, इसका एक भाई भी है जिसका नाम है साजिद हुसैन। मैं चाहूँगा साजिद हुसैन हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में आए, इस इंटरव्यू में आए। हम लोग साजिद हुसैन के साथ में भी ढेर सारी बातें करना चाहेंगे। ये दोनों ट्विन्स हैं, साजिद और माजिद दोनों ने क्लास 11th में यहाँ एडमिशन लिया है। साजिद का भी स्कोर 10th में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, फिर उसने 11th और 12th की प्रिपरेशन की, जेई मेंस में एक बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस किया, जेई एडवांस में एक्सपेक्टेड स्कोर 212 214 के आसपास है। अब हम लोग एक अच्छा रिजल्ट साजिद हुसैन से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा साजिद अब हमारे साथ इस इंटरव्यू में एंटर करें। तो हमारे साथ है साजिद और माजिद, दोनों ट्विंस। माजिद से हमने ढेर सारी बातें की है, अब हम कुछ बातें साजिद के साथ करना चाहेंगे। मेरा नाम साजिद हुसैन है। मेरे 10th बोर्ड्स में 96.2% आए और जेई मेंस में मेरे 99.84 परसेंटाइल आई है और जेई एडवांस में भी टेंटेटिव स्कोर 212 मार्क्स। अच्छा, माजिद से तो हमने ढेर सारी बातें कर ली है। इन 2 साल की जर्नी में आपने माजिद को एक टफ फाइट दी, दोनों की प्रिपरेशन साथ में चली, दोनों की नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेम रही, खूब मेहनत की गई है। 212 अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। आपको क्या लगता है कि ये 212, 220, 240 और हो सकते थे या हमारी पोटेंशियल इतनी ही थी? ये मेरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि और हो सकते थे, मतलब 270 तक हो सकते थे ऐसे, लेकिन मैंने पेपर में कुछ सिली मिस्टेक्स भी करी है बहुत ज़्यादा, और थोड़ा प्रेशर के कारण भी थोड़ा स्कोर डाउन हुआ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि मैक्रोविजन जैसा स्कूल जिसमें कंप्लीट रेसिडेंशियल स्कूल के होने के नाते स्टूडेंट को कितना सपोर्ट कर सकता है? तो मैक्रोविजन स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रकार से सपोर्ट करता है। एक तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्लस फैक्टर है कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन्स और मोबाइल, सोशल मीडिया अलाउड नहीं होता है बच्चों को। बच्चों का ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ में होता है, पढ़ाई करने में, और आउटडोर स्पोर्ट्स यहाँ अलाउड होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ताकि अपन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अपन पार्ट ले सकें। और मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादातर पढ़ाई करने ही आते हैं, तो वो बहुत फ़ायदा होता है। तो ये तो फैक्ट है कि साजिद कंप्यूटर साइंस IIT कोर में जा रहा है। साजिद का आगे फ्यूचर में क्या एम है?
कंप्यूटर साइंस होने के बाद में लाइफ में क्या करना है, ऐसा कुछ सोच के रखा हुआ है? मतलब अभी तो इतना ज़्यादा सोचा नहीं है, बट कुछ बड़ा ही करना है लाइफ में। कुछ बड़ा करना है, तो बड़े में क्या? जैसे अब फिर से वही पे आते हैं कि जैसे आनंद सर के दरबार सेशन होते थे, तो माजिद ने 3 क्वालिटीज ऐसी बताई जो आनंद सर की माजिद को पसंद आई थी। सेम क्वेश्चन साजिद के लिए, ऐसी 3 क्वालिटीज जो दरबार सेशन से या उनके ऑरा को देख के हमें लगता है कि एज ए स्टूडेंट हम लोग उस प्रॉपर्टी को ले लें और हम लोग उसको कैरी करें अपनी लाइफ में। तो एक तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आनंद सर से ये समझ में आती है कि वो इतने बड़े इंसान होकर भी बहुत हम्बल रहते हैं, बच्चों से बातें करते हैं और मतलब उनको सारी चीज़ों में एक्सप्लेन करते हैं और मतलब सपोर्ट करते हैं हर एक प्रकार से। वेरी गुड। एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी आपको यही लगती है? जब भी डीमोटिवेट होते थे तो साजिद क्या करता था अपनी एनर्जी को रीबूस्ट करने के लिए? एक तो सुखवानी सर ने बहुत हेल्प किया था मोटिवेट करने के लिए, और मतलब मैं अपनी गलतियों को एनालाइज करता था, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मार्क्स कट रहे हैं, और मतलब उनको सुधारने की कोशिश करता था हर बार। एक अर्ली स्टार्ट लेना कितना इम्पोर्टेंट है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए? तो मैंने भी ऑलमोस्ट 10th में मिड से कंप्लीट फोकस कर लिया था कि अब एडवांस की तैयारी करनी है अभी से, और ये बहुत ज़रूरी है अब इतने कंपटीशन में कि आप एक अर्ली स्टार्ट ले लें। इसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि आप कंपटीशन में आगे रहेंगे तो आप हमेशा एक बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कर पाएंगे क्योंकि आपके पास में टाइम ज़्यादा है बाकी से कम्पीट करने के लिए। सेकेंड रीज़न ये कि जब आप 11th में आएंगे तो जो इतना बड़ा जंप होता है 10th से 11th का सिलेबस चेंज बहुत ज़्यादा होता है। एडवांस की तैयारी के लिए आपको बहुत ऊपर लेवल रखना है अपना, और वो जो चेंज है उसमें आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, आप पहले से ही अपनी तैयारी उस लेवल पे कर पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले से आइडिया हो कि एडवांस एग्ज़ाम कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है और आपको किस हद तक प्रिपरेशन करनी है। तो अगर ये आइडिया चाहिए तो एटलीस्ट आपको कुछ पहले स्टार्ट लेना चाहिए। और अब जो कंपटीशन है उसको देख के लगता है कि एक अच्छे बच्चे ने जिसको पहले से पता है उसने 9th से फाउंडेशन और ऐसी तैयारियाँ शुरू कर देनी चाहिए। माजिद, आपका क्या विचार है इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर IIT की एस्पिरेशन करना चाहता है तो 10th से तो एटलीस्ट उसने स्टार्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि मतलब 2 साल कम ही टाइम होता है, इतना भी ज़्यादा नहीं होता है कि आप जो सोच रहे हैं कि पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना होता है, रिवाइज करना होता है, और भी सारे एग्जाम जैसे ओलंपियाड वगैरह भी एग्जाम देने होते हैं 12th में। तो इसलिए 12th की स्टार्टिंग तक सिलेबस पूरा कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो तभी हासिल हो सकता है जब आप 10th में आप स्टार्ट करते अर्ली स्टार्ट करते तो ही वो प्रॉपर हो सकता है, और रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, इसलिए अर्ली स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। तो अब आप दोनों ही, साजिद, माजिद, और इवन आपकी भी सारे बैच के जो बच्चे हैं, इवन वॉरियर्स के भी बच्चे हैं, वो अब रोल मॉडल बन चुके हैं मैक्रोविजन के 11th क्लास के, प्रेजेंट 12th क्लास के, और इवन 9th और 10th के। ये सारे बच्चे मिलकर आप लोगों को बधाइयाँ भी देना चाह रहे हैं और आप लोगों से कुछ सीख भी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि रोल मॉडल ही सिखा के जाते हैं कि बेटा अब हमने तो हमारा काम कर लिया, अब आपके पारे में गेंद है, अब आप अपनी गेंद को जितना ऊपर उछालोगे सफलता उतनी ऊंची जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी एनरोल्ड हैं 9th, 10th, 11th, 12th में, वो सब इन सीनियर से सीख लेके इससे भी और बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें, क्योंकि मैक्रोविजन एकेडमी तत्पर है बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स देने के लिए। और आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग IIT एडवांस जैसी टफेस्ट एग्जामिनेशन, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड में अपना बेहतरीन रिजल्ट देने जा रहे हैं, और यही हम शुभकामनाएं देते हैं, हम बेस्ट विशेस देते हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी, ताकि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। आज के लिए धन्यवाद। हमारे दिल में आप हमेशा के लिए बसे हुए हैं। जब आपका मन करे तब आप स्कूल में आइएगा, स्कूल आपका है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।